क्या पटना का कोचिंग हब अब शिक्षा का केंद्र कम और वर्चस्व की जंग का मैदान ज्यादा बनता जा रहा है? क्या हजारों छात्रों के भविष्य पर टिकी कोचिंग इंडस्ट्री अब ऐसी प्रतिस्पर्धा में फंस चुकी है जहां रिजल्ट, रैंक और एडमिशन की लड़ाई सड़कों तक पहुंच रही है? और सबसे बड़ा सवाल, खान सर के कोचिंग सेंटर पर हुआ हमला आखिर एक आपराधिक घटना है या फिर बिहार के कोचिंग कारोबार में चल रही उस अदृश्य जंग का विस्फोट है जिसके संकेत पिछले कई वर्षों से दिखाई दे रहे थे? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह। आज हम बात करेंगे पटना में खान सर के कोचिंग संस्थान पर हुए हमले के पीछे की कहानी की। आखिरकार इस हमले के पीछे का सच क्या है, अंदर की बात क्या है? लेकिन यह कहानी सिर्फ एक हमले की नहीं है, ये कहानी है बिहार के हजारों करोड़ रुपए के कोचिंग उद्योग की। ये कहानी है बढ़ती प्रतिस्पर्धा की और ये कहानी है ब्रांड वॉर की। और साथ ही ये कहानी है उस सवाल की कि क्या शिक्षा अब मिशन से ज्यादा मार्केट बन चुकी है? अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर किसी शहर में पढ़ाई से ज्यादा चर्चा कोचिंग संस्थानों की लड़ाई की होने लगे, अगर छात्रों की सफलता से ज्यादा चर्चा शिक्षकों और संस्थानों के बीच टकराव की होने लगे और अगर एक कोचिंग संस्थान पर हमला पूरे राज्य की राजनीति और शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा बन जाए, तो क्या यह सिर्फ एक आपराधिक घटना है या फिर उस बड़े संकट का संकेत है जो वर्षों से धीरे धीरे आकार ले रहा था? लेकिन यह वीडियो सिर्फ एक हमले की कहानी नहीं है, यह कहानी है बिहार की कोचिंग इंडस्ट्री की। यह कहानी है उस प्रतिस्पर्धा की जो अब कई बार प्रतिद्वंदिता में बदलती हुई नजर आती है। और यह कहानी है उस सवाल की कि क्या शिक्षा का बाजार अब इतना बड़ा हो चुका है कि यहां नंबर 1 बनने की होड़ किसी भी हद तक जा सकती है? पटना के मुसल्लहपुर हाट जो इलाका है, जहां पर कि जो बिहार की कोचिंग का राजधानी भी कहा जाता है जिसे, या हजारों छात्र हर साल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आते हैं। यही देश के सबसे चर्चित शिक्षकों में से एक माने जाने वाले खान सर का संस्थान भी मौजूद है। लेकिन हाल ही में जब उनके कोचिंग संस्थान पर हमला हुआ, 2 दिन पहले की बात है, तो मामला सिर्फ तोड़फोड़ तक सीमित नहीं रहा। यह सीधे बिहार की पूरी कोचिंग इंडस्ट्री पर सवाल बन गया। हमले के बाद आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए, गिरफ्तारियां हुई, पुलिस जांच शुरू हुई और फिर सामने आने लगी ऐसी बातें जिन्होंने इस जो पूरे मामले जो है उस पूरे विवाद को और बड़ा बना दिया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह महज एक आपराधिक घटना थी या फिर यह है कोचिंग वॉर? क्या यह केवल कुछ असामाजिक तत्वों की हरकत थी या फिर इसके पीछे कोचिंग संस्थानों के बीच चल रही तीखी प्रतिस्पर्धा का कोई संबंध है? दरअसल बिहार में कोचिंग उद्योग अब हजारों करोड़ रुपए का बाजार बन चुका है। हर साल लाखों छात्र सरकारी नौकरियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पटना आते हैं। जहां छात्र होंगे वहां फीस होगी, जहां फीस होगी वहां कारोबार होगा और जहां बड़ा कारोबार होगा वहां प्रतिस्पर्धा भी होगी। लेकिन जब प्रतिस्पर्धा स्वस्थ न रहकर वर्चस्व की लड़ाई में बदल जाए, तब समस्या शुरू होती है। एक समय था जब कोचिंग संस्थान सिर्फ पढ़ाई का केंद्र हुआ करते थे, लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। अब संस्थान सिर्फ पढ़ाते नहीं, वे अपने ब्रांड बनाते हैं, वे सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, वे यूट्यूब चलाते हैं, वे लाखों फॉलोअर्स के साथ डिजिटल इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं। अब सिर्फ पढ़ाई नहीं बिकती, व्यक्तित्व भी बिकता है, ब्रांड भी बिकता है, लोकप्रियता भी बिकती है। और इसी वजह से प्रतिस्पर्धा पहले से कहीं ज्यादा तीखी हो गई है। खान सर बिहारी नहीं बल्कि देश भर में एक बड़े एजुकेशन ब्रांड बन चुके हैं। उनकी लोकप्रियता सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं है, उनके वीडियो करोड़ों लोग देखते हैं, उनके कार्यक्रम में बड़ी भीड़ जुटती है। कम फीस में पढ़ाई उपलब्ध कराने का उनका जो मॉडल है वो भी काफी चर्चा में रहता है। इसी वजह से वे छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय है। लेकिन लोकप्रियता जितनी तेजी से बढ़ती है, विरोध भी उतनी ही तेजी से बढ़ता है। और यही कारण है कि उनके समर्थक और विरोधी दोनों बड़ी संख्या में मौजूद हैं। इस पूरे विवाद में कुछ लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि क्या सिर्फ एक पक्ष की भूमिका की जांच पर्याप्त है? कुछ प्रतिद्वंदी शिक्षकों और जो संस्थान है उन्होंने दावा किया कि पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर किसी पक्ष पर आरोप लग रहे हैं तो दूसरे पक्ष की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। यानी इस पूरे मामले में खान सर को दूध का धुला नहीं मान लेना चाहिए, बल्कि इस पूरे घटनाक्रम में उनकी भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। हालांकि
अभी तक किसी अदालत या पुलिस जांच ने खान सर को इस हमले का आरोपी घोषित नहीं किया है। यही कारण है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना जरूर है कि यह विवाद केवल एक एफआईआर का मामला नहीं रह गया। ये अब बिहार के कोचिंग सेक्टर है उसकी कार्यप्रणाली पर बहस बन चुका है। यह सवाल पिछले कुछ वर्षों से बार बार उठता रहा कि कई मौकों पर छात्रों को उकसाने का काम कौन करता है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं, पेपर लीक, रिजल्ट विवाद या जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं उसके दौरान छात्रों के बड़े प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों में विभिन्न शिक्षकों की भूमिका को लेकर भी बहस होती रही। समर्थकों का कहना है कि शिक्षक छात्रों की आवाज उठाते हैं, जबकि विरोधियों का कहना है कि कई बार छात्रों की भावनाओं को राजनीतिक या संस्थागत लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब सच क्या है, इसका फैसला जांच एजेंसियां और तथ्य करेंगे। लेकिन यह बहस अब एक नई बहस नहीं रह गई। इस पूरे विवाद के बाद बिहार सरकार ने कोचिंग संस्थानों को लेकर नई नीति की जरूरत पर जोर दिया है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने भी संकेत दिए हैं कि कोचिंग सेक्टर को लेकर नियम और जवाबदेही की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं। सरकार की चिंता सिर्फ एक हमले को लेकर नहीं है, बल्कि पूरे सेक्टर को लेकर के है। आखिर लाखों छात्रों का भविष्य से जुड़ा हुआ है। अगर संस्थानों के बीच टकराव बढ़ेगा तो सबसे ज्यादा नुकसान छात्रों का ही होगा। आज बिहार में हजारों कोचिंग संस्थान संचालित हो रहे हैं, लेकिन इनमें से कितनों के पास स्पष्ट मानक हैं, कितनों पर नियमित निगरानी होती है, कितने संस्थान छात्रों को लेकर जो अपने दावे हैं उसका सत्यापन कराते हैं। ये ऐसे सवाल हैं जिस पर अब गंभीर चर्चा शुरू हो चुकी है। असली समस्या हमला नहीं है, असली समस्या वो माहौल है जिसमें हर संस्थान खुद को सबसे बड़ा साबित करना चाहता है। सबसे ज्यादा चयन का दावा, सबसे ज्यादा छात्रों का दावा, सबसे कम फीस का दावा, सबसे बेहतर शिक्षक का दावा। और जब दावों की ये लड़ाई बढ़ती है तो कई बार विवाद भी बढ़ जाते हैं। अब यहां पर एक बड़ा सवाल उठता है कि इसका समाधान क्या है। समाधान किसी एक शिक्षक या संस्थान को दोषी ठहराने में नहीं है। समाधान है पारदर्शिता, समाधान है स्पष्ट नियम, समाधान है जवाबदेही और सबसे जरूरी समाधान है शिक्षा को व्यवसायिक प्रतिद्वंदता की जो अंधी दौड़ है उससे बचाना। क्योंकि आखिरकार कोचिंग संस्थानों का उद्देश्य छात्रों का भविष्य बनाना होना चाहिए, न कि एक दूसरे से लड़ना। खान सर के संस्थान पर हुआ हमला एक आपराधिक घटना है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या यह घटना बिहार की कोचिंग इंडस्ट्री के भीतर चल रही उस प्रतिस्पर्धा का नतीजा है जो अब अस्वस्थ रूप लेती जा रही है। क्या शिक्षा का बाजार ब्रांड वॉर में बदल रहा है? क्या छात्र इस लड़ाई के बीच फंस रहे हैं? और क्या सरकार की जो प्रस्तावित कोचिंग नीति है वो इस पूरे क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही ला पाएंगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे भी। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि यह विवाद सिर्फ एक कोचिंग संस्थान का नहीं बल्कि बिहार की पूरी कोचिंग संस्कृति का आईना बन चुका है। आपकी राय क्या है? क्या कोचिंग संस्थानों पर सख्त नियम लागू होना चाहिए? क्या सरकार को नया नियामक ढांचा लाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।